Hello, good morning everyone. Standard 4th, subject General English, chapter number 1, there is, there are. First of all, हम there is क्या होता है और there क्या होता there are क्या होता है उसका हम मीनिंग समझेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पूरा जो बॉक्स दिया है वहाँ पे आपको रीड दिस सेंटेंसेस, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंसेस रीड करने। देखो, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज़, यहाँ पे देयर इज़ और देन सेकेंड सेंटेंसेस में देयर आर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ओके, जब भी देयर इज़ मतलब कि सिंगुलर फॉर्म में कोई भी सेंटेंस होता है उसका इस्तेमाल दैट से होता है, ओके। और प्यूलर नंबर मतलब कि प्यूलर फॉर्म में कोई सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पे आंसर में क्या आएगा? देयर आर। देयर इज़ यानी कि यहाँ टेबल के ऊपर बुक है, एक बुक की बात कर रहे हैं तो देयर इज़ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन देयर आर सम ऑरेंजेस इन दी टेबल, देयर आर सम ऑरेंजेस इन दी बास्केट, वहाँ बास्केट के अंदर सम मतलब कि थोड़े बहुत, ऑरेंजेस मतलब कि ऑरेंजेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि देखो यहाँ पे पीछे आपको ES मतलब कि प्यूलर फॉर्म दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? देयर आर। देन सिंगुलर फॉर्म दिखाई देता है तो क्या आएगा? देयर इज़। देयर इज़ यानी क्या होगा? यहाँ। एंड देन देयर आर मतलब कि वो प्यूलर फॉर्म हुआ तो क्या हुआ? वहाँ कितने सारे ट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? ओके, ये हमें लर्न करना है। द वर्ड देयर इज़, दिस सेंटेंसेस हैज़ नो यूजुअल मीनिंग। इस सेंटेंसेस में उसका कोई सामान्य, यूजुअल यानी क्या होगा? सामान्य कोई मीनिंग नहीं है, बट इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस। बट ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है। समझ में आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखें कि नहीं, ब्लैंक्स बुक ऑन द टेबल, तो कहाँ पे बुक है? तो हम देयर, यहाँ एक किताब है टेबल के ऊपर, ऐसा। समझ में आया कि नहीं? देन इट डज नॉट इंडिकेट अ प्लेस। देयर इज़ और देयर आर में कोई भी प्लेस इंडिकेट नहीं होती, उसमें सिर्फ क्या इंडिकेट होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है तो देयर इज़ आएगा और प्लूरल फॉर्म आएगा तो देयर आर आएगा। देखो, वी मस्ट यूज देयर इज़ बिफोर अ नाउन इन दी सिंगुलर नंबर। कोई भी सिंगुलर सेंटेंस होता है या फिर कोई भी सिंगुलर नंबर होता है तो वहाँ पे आगे क्या आएगा? देयर इज़ का इस्तेमाल करेंगे। देन वी मस्ट यूज देयर आर बिफोर अ नाउन इन दी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में कोई सेंटेंस आता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर आर। ओके, एक्सरसाइज 1 समझ में आया कि नहीं? ये वाली एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पुट देयर इज़ और देयर आर करेक्टली। फर्स्ट, ब्लैंक अ ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। देखो, अभी हमें क्या करना है? नाउन से पहले देयर इज आएगा या फिर देयर आर आएगा, तो हमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। देखो, ट्रेन एट दी ट्रेन्स ऐसा नहीं बोला है, ओनली क्या बोला है? ट्रेन। तो आंसर में क्या आएगा? देयर इज। ट्रेन्स पीछे एस लगा होता है तो क्या आता? प्लूरल फॉर्म हो जाता, तो क्या आता उसमें? देयर आर। ओके, देन सेकंड में क्या लिखा है? ब्लैंक मैनी बुक्स ऑन दी सेल्फ। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, कितनी सारी बुक्स का यहाँ पे मतलब कि प्लूरल नंबर आएंगे ना, कितनी सारे बुक्स बोला है तो क्या आएगा आंसर में? देयर आर मैनी बुक्स ऑन दी सेल्फ। जो सेल्फ यानी क्या होगा? जो हमारी घर पे क्या होता है, जो क्या बोलते हैं हम उसको, जहाँ पे बुक्स रखते हैं ना, वो। थर्ड वन इज ब्लैंक एन एलिफेंट इन द पिक्चर। ओके, एलिफेंट यहाँ पे बोला है तो क्या आएगा? दैट इज, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। देन क्या आएगा फोर्थ में? ब्लैंक सम पीसीज ऑफ चॉक इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर सम पीसीज ऑफ चॉक, चॉक के क्या है? पीसीस। देखो यहाँ पे पीछे ES मतलब कि वो प्लूरल फॉर्म है तो आंसर में क्या आएगा? देयर आर। आपको सिर्फ सेंटेंस में यही देखना है कि सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, तो हम देयर इज और देयर आर का
इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन फिफ्थ में क्या आएगा, ब्लैंक अ बिग कार इन दी गैरेज, तो क्या आएगा, एक ही कार बोलिए, तो क्या आएगा आंसर में, दैट इज। ये तो सभी आपको समझ में आ गया। देन सिक्स में क्या आएगा, ब्लैंक पेंसिल इन हिज बैग, ओनली पेंसिल बोला है, ओके, ओनली पेंसिल का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हम बोलेंगे, देयर इज अ पेंसिल इन हिज बैग, ऐसा। देन सेवन में क्या आएगा, ब्लैंक एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, तो आंसर में क्या आएगा, अम्ब्रेला का इस्तेमाल एक ही सिंगुलर नंबर है, तो क्या आएगा उसमें, देयर इज। देन एट में देखो, ब्लैंक 12 एग्स इन दैट बास्केट, कितने एग्स बोले हैं, 12 एग्स, और पीछे एक कौन सा फॉर्म हो गया, प्यूलर फॉर्म हो गया, तो क्या आएगा आंसर में, देयर आर। देन नाइन्थ में आएगा, ब्लैंक काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई, देखो स्काई होता है, वहाँ पे कितने सारे स्टार्स होते हैं, तो हम उसको काउंटलेस मतलब कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि प्यूलर फॉर्म आया, तो क्या आएगा, देयर आर। देन टेन में क्या आएगा, ब्लैंक पेंटिंग ऑन दी वॉल, तो पेंटिंग ऑन दी एक ही वॉल की, एक ही दीवार की बात की है, तो क्या आएगा, देयर इज। देन 11th में क्या आएगा, ब्लैंक 2 टेलीविजन्स, 2, देखो 2 आपको नंबर दिया है, 2, 12, 3, 4, ऐसे डिफरेंट सेंटेंस में आपको डिफरेंट नंबर देंगे, तो आपको उसको अच्छे से देखना है और समझना है, और उसके बाद ही हमें आंसर लिखना है। देखो 11th में क्या लिखा है, ब्लैंक 2 टेलीविज़न सेट इन दी रूम, तो क्या आएगा, 2 टेलीविज़न सेट्स बोले, 2 टेलीविज़न है, तो क्या आएगा, देयर आर। देन 12 में क्या आता है, ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, तो फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर, ओनली फ्लावर बोला होता तो देयर ही ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर्स बोला है, तो क्या आएगा, देयर आर। देन एक्सरसाइज 2 में क्या बोला है, पुट इज दैट और आर देयर करेक्टली इन द क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द अफ्रेगमेंटली। देखो एग्जाम्पल 1, उसमें क्या बोला है, ब्लैंक अ काइट इन द स्काई, तो क्वेश्चन मार्क है, पहले हमें क्वेश्चन फॉर्म में आंसर बनाना है, देन हमें यस और नो में उसका आंसर बनाना है, तो आंसर में क्या आएगा, इज देयर अ काइट इन द स्काई, तो पहले हम देयर को बाजू में लिखेंगे और इज को पहले लिखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म करें तभी हम जो सब्जेक्ट होते हैं ना, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट वो हमारे सब्जेक्ट है, बट एम इज़ आर वो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो वो हम जब भी उसको क्वेश्चन बनाते हैं तभी हम वो आगे लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। देन 2 में भी ऐसे देखो ब्लैंक 4 बैग्स इन द हाउस, ओके, बैग्स बोला है तो क्या आएगा, आर दे उसमें इस्तेमाल होगा कि नहीं, क्वेश्चन में हम देर आर लिखेंगे, बट देखो अभी हम क्वेश्चन फॉर्म में उसका आंसर बना रहे हैं, तो मैंने जो बोला था हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, आर देयर 4 बैग्स इन द हाउस, क्वेश्चन मार्क, ओके, यस देयर आर 4 बैग इन द हाउस। फर्स्ट ब्लैंक ग्रास इन द गार्डन, ग्रास इज नहीं बोला है, ओनली ग्रास बोला है, तो क्या आएगा, इज देयर ग्रास इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क, तो आंसर में क्या लिखेंगे, यस देयर इज ग्रास इन द गार्डन। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन ब्लैंक 3 क्लाउन्स इन द सर्कस, देखो क्लाउन्स यानी क्या होगा, जादूगर, हमें ऐसा बोल रहे कितने सारे, देखो क्लाउन्स मतलब एस पीछे लगा है, मतलब कि प्यूलर फॉर्म में हुआ कि नहीं, तो हम प्यूलर फॉर्म में होता है तो क्या लिखेंगे, हम देयर आर लिखेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, आर देयर 3 क्लाउन्स इन दी सर्कल, तो हम फिर यस और नो में उसका आंसर बनाएंगे, यस देयर आर 3 क्लाउन्स इन दी सर्कस। देन थर्ड में क्या लिखा है, ब्लैंक मैनी लायंस इन दैट जंगल, मैनी लायंस मतलब कि क्या हुआ, प्यूलर हो गया, तो आर देयर इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क पीछे आपका है ही, देन यस में आंसर बनाएंगे, यस और नो में आंसर बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, यस देयर आर मैनी लायंस इन दैट जंगल। देन फोर्थ में क्या, पहले हमें ये जो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं उसमें आपको वही देखना है सिंगुलर है कि प्यूलर है, उसके हिसाब से हम देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। देखो ब्लैंक अ मैप ऑन द वॉल,
एक ही मैप्स नहीं बोला है ना, एक ही मैप बोला है कि नहीं, तो क्या आएगा, इज़ देयर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी आगे आएगा, ठीक है। देन तो अभी उसका हम आंसर बनाएंगे, यस देयर इज़ अ मैप ऑन दी वॉल। फिफ्थ में क्या है, ब्लैंक कंप्यूटर्स इन दैट स्कूल। कंप्यूटर्स बोले तो क्या आएगा, आर देयर कंप्यूटर्स इन दैट स्कूल, यस देयर आर कंप्यूटर इन दैट स्कूल। सिक्स में क्या आएगा, ब्लैंक सफिशेंट सीमेंट इन गोडाउन, यस देयर आर सफिशेंट सीमेंट इन दी गोडाउन। सेवन्थ में क्या आएगा, ब्लैंक 200 रुपीज़, देखो रुपीज़ यानी कि कौन सा फॉर्म, पिलर फॉर्म आया, तो क्या अभी आंसर में क्या लिखेंगे, आर देयर लिखेंगे, ओके, और यस करके लिखेंगे, यस देयर आर 200 रुपीज़ इन दी पॉकेट। 8 में क्या लिखेंगे, ब्लैंक 7 डेज इन अ वीक, डेज बोला है तो आर देयर आंसर में आएगा और पूरा आंसर लिखेंगे, यस देयर आर 7 डेज इन अ वीक। और 9th में क्या होगा, ब्लैंक अ मैंगो, देखो मैंगोस आता तो यहाँ पे आर देयर का इस्तेमाल होता, बट यहाँ पे क्या है, मैंगो, ब्लैंक अ मैंगो ट्री इन योर गार्डन, पूरा आंसर लिखेंगे, यस दैट अ मैंगो ट्री इन योर गार्डन। देन 10, ब्लैंक 2 वैकेंट, वैकेंट यानी कि जो खाली फ्लैट, मतलब कि जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ऐसी ब्लैंक पड़ा है, समझ में आया कि नहीं, जैसे कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई फ्लैट में रहने आए तो अच्छा है, हमारा फ्लैट तो कैसा पड़ा है, ऐसे खाली पड़ा है, ऐसा। ब्लैंक 2 वैकेंट फ्लैट इन योर बिल्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे, यस देयर आर 2 वैकेंट फ्लैट इन योर बिल्डिंग। 11th में ब्लैंक अ पब्लिक मीटिंग टुडे, पब्लिक मीटिंग एक पूरा सेंटेंस सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज देयर अ पब्लिक मीटिंग टुडे। फर्स्ट पहले भी मैंने समझाया था, अभी भी मैं समझा रही हूँ, एक क्वेश्चन फॉर्म है, क्वेश्चन फॉर्म बनाना है तो हम पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज को आगे लिखेंगे एंड देन देयर लिखेंगे, इज देयर अ पब्लिक मीटिंग टुडे, क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो क्या आता, देयर इज अ पब्लिक मीटिंग टुडे, यहाँ पे पब्लिक मीटिंग है, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं, तो पूरा आंसर क्या लिखेंगे, यस देयर इज अ पब्लिक मीटिंग टुडे। देन 12th में क्या लिखा है, आर देयर एनी डिसीज इन दी कबर्ड, यस डिसीज बोला है तो क्या आएगा, यस दैट आर एनी डिसीज इन दी कबर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 आपको नोटबुक में भी राइट करनी है और ये जो जनरल इंग्लिश की बुक है उसमें भी आपको 1 टाइम राइट करना है, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।